Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmad. Today we will discuss about mathematics grade 1, lecture number 10 from unit number 2. तो अब आ जाए स्टूडेंट्स, ये लेसन प्लान है. टीचर्स जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं. अब आ जाए आज के एसएलओ की तरफ. हमारा जो आज का एसएलओ है जिसके राउंड हम लोग रहेंगे, रिकॉग्नाइज सब्ट्रैक्शन as a difference and take away and use symbol this one dash या माइनस साइन या दिस सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं. और एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस का वर्ड आ जाए, फाइंड द डिफरेंस या फिर टेक अवे, इसका मतलब है कि आपने वहां पर सब्ट्रैक्शन यूज करनी है. और जो मेथड हम लोग यहां पर लर्न करेंगे वो मेथड्स अप्लाई करके आपने सब्ट्रैक्शन के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. एंड देन सब्ट्रैक्ट वन डिजिट नंबर फ्रॉम वन डिजिट नंबर. वन डिजिट नंबर का आपको पता है कौन से हैं? जो प्राइमरी नंबर्स हैं वो सारे के सारे वन डिजिट नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 0, 1 अप टू 9, जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक वो सारे प्राइमरी नंबर्स कहलाते हैं. अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन देखनी है कि वन डिजिट नंबर से वन डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. अब आ जाए इन एसएलओ से रिलेटेड जो हम लोगों ने अपनी एसीसी क्लासेस के अंदर डिस्कशन की थी वो ये थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइनस आर सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट. एंड देन हम लोगों ने इसको लिटिल बिट जो है वो ईसीसी क्लासेस में डिस्कस किया था. एंड देन रिकॉग्नाइज द सिंबल ऑफ माइनस एंड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. मींस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्ट्रैक्ट, जैसे ही सब्ट्रैक्शन का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कि टेक अवे. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 पेंसिल्स हैं और इनमें से एक मैं किसी और को दे देता हूं, तो इसका मतलब दोनों में से एक को मैं साइड पे ले गया और या फिर मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. इसी तरह आ जाएं एक्टिविटी की तरफ. तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स मिलकर भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं या टीचर जो है क्लास में इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती हैं. कैसे? जिस तरह मैंने आपको पेंसिल्स की एग्जांपल दी, ये मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं और इनमें से एक पेंसिल मैंने किसी को दे दी, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे जो इस हाथ में बाकी कितनी रह गई? ओनली 1. सिमिलरली अगर इसके पास साद गिव अ लॉलीपॉप टू सना, उसके पास टोटल लॉलीपॉप कितने हैं? साद के पास 2. जिस तरह मेरे पास 2 पेंसिल थी, इसी तरह टीचर जो है क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती हैं. उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ आइटम्स भी ले सकते हैं. जो लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मटेरियल है सराउंडिंग से, वो भी आप यूज कर सकते हैं. आफ्टर गिविंग, अब इसकी स्टेटमेंट को गौर से देखें. आफ्टर गिविंग 1 लॉलीपॉप, हाउ मेनी लॉलीपॉप साद हैव. अब आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, ये जो बच्चा साद है वो सना को 1 लॉलीपॉप दे रहा है. उसके पास टोटल कितने थे? 2. जिस तरह मेरे पास इस हैंड में 2 पेंसिल्स थी और एक पेंसिल मैंने किसी को दे दी, तो बाकी इस हैंड में कितने रह गए? इसी तरह साद के पास 2 लॉलीपॉप्स थे, उसने एक लॉलीपॉप सना को दे दिया, तो बाकी कितने रह गए? बाकी कितने रह गए? ओनली 1 लॉलीपॉप. तो 1 ये वाला जो है उसने सना को दे दिया और बाकी साद के पास 1 लॉलीपॉप रह गया. इसी तरह अब आ जाए टुडेस कॉन्सेप्ट की तरफ. आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपके पास यहां पर ये देखें कि सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है. एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि सब्ट्रैक्शन क्या है कि कोई चीज दूसरी चीज से टेक अवे करना या निकालना. इसी तरह अब आप देखें, सब्ट्रैक्शन मींस टेक अवे और रिमूव अ नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स. रिमूव अ नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स. And then we use this sign. ये लाइन जो है बिटवीन 2 नंबर्स हम लोग यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सिंबल फॉर सब्ट्रैक्शन. अब यहां पर ऑब्जर्व करें, ये एक एग्जांपल है
पार्ट ए में। आपकी बुक के ऊपर है, आप अपनी बुक से भी इसको ले सकते हैं। यहां पर मैंने इसमें पावर पॉइंट शीट में भी पुट कर दिया है। अब यहां पर देखें, देयर आर 5 बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री। जो ब्रांच ऑफ ट्री है वहां पर 5 बर्ड्स बैठे हैं। उनमें से 2 बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर जाते हैं, बाकी बर्ड्स कितने रह जाते हैं उस जो ब्रांच है उसके ऊपर ट्री की। सो 2 बर्ड्स फ्लू अवे। जो बर्ड्स थे या जो परिंदे थे वो उनमें से 2 जो हैं वो उड़ गए। उनको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। उनको हमने काट दिया, बाकी आप देखें रिमेनिंग कितने रह गए, 3 बर्ड्स। सो इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में इस तरह राइट कर सकते हैं। कितने बर्ड्स हैं, 5, एंड देन सब्ट्रैक्ट कितने हैं, कितने फ्लाई कर गए हैं, 2। सो जो ग्रेटर नंबर कौन सा है वो 5 है। 5 में से आपने क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग कितने हो गए, 3। इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि जो भी ग्रेटर नंबर होगा, एक चीज नोट करनी है, आपने ग्रेटर नंबर को नोट करना है 1 डिजिट को, उतने आप लाइंस लगा लें। देखें 1 2 3 4 5, फिर जो स्मॉलर नंबर है उतनी लाइंस काट दें। ये मैंने काट दी, तो बाकी कितनी बच गई, जिनको नहीं काटा वो 3। सो 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये इस लाइन का मतलब, ये बार जो होती है इसका मतलब इक्वल टू होता है। सो देयर आर 3 बर्ड्स लेफ्ट ऑन द ट्री। सो 5, ये जो मेथड है ये हॉरिजेंटल है, ये जो नीचे है, और ये जो मेथड है इसको हम लोग वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। दिस मेथड इज हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड दिस वन इज वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है। यहां पर ऑब्जर्व करें, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब भी वर्ड डिफरेंस का आ जाए, फाइंड द डिफरेंस, तो उस वक्त आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। मेथोडोलॉजी मैंने आपको क्या बताई है कि आपके पास जो ग्रेटर नंबर है दोनों में से उनको नंबर्स को कंपेयर करें, जो ग्रेटर नंबर होगा वर्टिकली फॉर्म में उसको ऊपर राइट कर दें, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको इस तरह नीचे राइट कर दें। सो वंस का प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें क्योंकि 1 डिजिट नंबर है। सो अब आपने क्या करना है, 5 से 3 माइनस करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने उतनी लाइंस लगा लेनी है अपने पेज की साइड पे, 1 2 3 4 5। सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, 3। सो 3 लाइंस को कट कर दिया, बाकी कितनी बच गई, 2। सो द डिफरेंस बिटवीन 5 and 3 is 2. So the difference is 2. This is your result. So अब आ जाए नेक्स्ट ग्रुप टास्क। टीचर्स क्या करेंगी, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है और उसमें एट लीस्ट हर ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद फिर जो है ये टास्क देना है। ये जो शीट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डाउनलोड करके ये हर ग्रुप को प्रोवाइड कर देनी है, और हर ग्रुप जो है इनको सॉल्व करेगा इन क्वेश्चंस को। और मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में बताई है कि जो ग्रेटर नंबर है उतनी आप लाइंस लगा लें, और जो स्मॉलर नंबर है उतनी लाइंस कट कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सपोज यहां पर कितनी जो है कैंडीज हैं पिक्चर के अंदर, 3 कैंडीज, और कट कितनी करनी है, 1। सो 1 को क्रॉस कर दिया, बाकी कितनी बच गई, 2। सो 2 आपने बॉक्स में राइट कर दिया। हर ग्रुप ने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है, और किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ आई कॉन्सेप्ट की, जो उसका पार्टनर है ग्रुप में वो उसको समझाएगा कि इस तरह करना है।
जो मैंने मेथड बताया है उसके मुताबिक। ये जो सब्ट्रैक्शन है ये हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन यहां पर यूज हुआ है। सो मैंने वर्टिकल मेथड का भी बताया और हॉरिजेंटल का भी। वर्टिकल कैसे होता है कि आपने इनको वर्टिकली फॉर्म में ऐसे राइट कर देना है 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब आ जाए नेक्स्ट इंडिविजुअल वर्क में। अब टीचर ने क्या करना है, ये जो शीट है बुक के ऊपर भी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इसको हर स्टूडेंट जो है इंडिविजुअली खुद इसको सॉल्व करेगा। कैसे, यहां पर ऑब्जर्व करें बी पार्ट में, देयर आर 9 स्पैरोज ऑन द ट्री। स्पैरोज कितनी है? 9। flew away, how many sparrows are left on the tree? 5 sparrows flew away। कितनी उड़ गई उनमें से? टोटल कितनी थी? 9। सो उड़ कितनी गई? 5। सो वर्टिकल फॉर्म में राइट किया तो जो 5 थी उनको कट कर दिया जो उड़ गई, और बाकी काउंट कर लें कितनी बच गई। हर स्टूडेंट जो है इसको खुद सॉल्व करेगा इंडिविजुअली। बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है तो 4 स्पैरोज जो हैं वो रिमेनिंग हैं। सिमिलरली अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज सीखी? हमारा आज का जो एसएलओ था, रिकॉग्नाइज सब्ट्रैक्शन एज अ डिफरेंस एंड टेक अवे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, and use symbol subtraction and then subtract 1 digit number from 1 digit number, जो कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी नंबर्स को प्राइमरी नंबर्स से ही सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ग्रेटर नंबर से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये आपकी बुक के ऊपर ही शीट गिवन है, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 को आपने कंप्लीट करना है बुक के ऊपर। मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो मैंने आपको आज के लेसन में बताई है, और इसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट है, वर्कशीट है, ये आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगे, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर लिंक है वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस शीट जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने इस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क को भी कंप्लीट करना है और करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट दिस लेसन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह